नमस्कार। पश्चिम बंगाल को लेकर चुनावी आंकड़े बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2026 में फिर खेला हो बे या फिर 2026 में भारतीय जनता पार्टी वापसी करने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं और बड़े बड़े ऐलान अब पश्चिम बंगाल के चुनावी प्रचार में देखने को मिल रहा है। जहां प्रधानमंत्री मोदी जी भी चुनावी मैदान में है, तो ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। तो फलौदी सट्टा बाजार के भी अपने आंकड़े सामने आ चुके हैं और कई बड़ी एजेंसियों के भी आंकड़े सामने आए हैं। उस हिसाब से पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि 2021 में तो टीएमसी ने एक तरफा यहाँ पर जीत हासिल की थी, 215 सीटें, और उनके गठबंधन की एक सीट उनके खाते में रही थी। तो इस तरह से 216 सीटें उनके गठबंधन को मिली थी, जबकि एनडीए को केवल 77 ही सीट मिली थी। लेकिन इस बार क्या 77 से आंकड़ा बढ़ने जा रहा है या फिर सीधे तौर पर टीएमसी फिर सरकार बनाएगी, इस पर चौंकाने वाले ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 294 सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर 24 परगना की 31 सीटें, जहां टीएमसी को 11 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना यहाँ पर ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। कोलकाता की 11 सीटों में से टीएमसी को 6 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं और कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीट की संभावना नजर आ रही है। कोलकाता की 11 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 6 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। हालांकि बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ पर अलग चुनावी मैदान में है सीपीएम के साथ, जबकि अजुद्दीन ओवैसी और हुमायूं ने जो पार्टी बनाई है वो यहाँ पर जो है अलग चुनावी मैदान में है। तो किसका नुकसान किसका फायदा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कुंच बिहार की 9 सीटें भी निर्णायक हैं और टीएमसी को यहाँ 2 सीटें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 7 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पश्चिम मेदिनीपुर की 15 सीटों में से टीएमसी को 10 सीटें मिल सकती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। नादिया की 15 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी को सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट है, कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना नजर आ रही है। जबकि पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों का भी सर्वे सामने आ चुका है। यहाँ टीएमसी को 13 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। यानी अब तक 294 सीटों में से 106 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें टीएमसी को 59 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें और कांग्रेस अन्य के खाते में 0 के करीब सीट है, यानी 1 सीट के आसपास या 2 सीट पर ही यहाँ पर अन्य पार्टी की जीत की संभावना नजर आ रही है। दार्जिलिंग की 5 सीटों पर सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। टीएमसी कांग्रेस अन्य खाते में 0 सीट यहाँ पर जा सकती है। पुरुलिया से 9 सीटों में से टीएमसी को 4 सीटें और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ पर 5 सीटें और कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर जलपाईगुड़ी की 8 सीटों को लेकर तो यहाँ पर सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का इस समय पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि 102 सीटें ऐसी हैं जहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। बंकुरा के 13 सीटों का भी विश्लेषण सामने आ चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 8 सीटें तो टीएमसी को 5 सीटें और कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बीरभूम की 11 सीटों को लेकर बात किया, टीएमसी को 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। जबकि मालदा की 12 सीटों के विश्लेषण में टीएमसी को सबसे ज्यादा 9 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 3 सीटें जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में भी टीएमसी को एक तरफा करीब 21 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट है की जीत की संभावना है। यहाँ पर पूर्व वर्धमान की 16 सीटों में टीएमसी को 7 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 9 सीटें और कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना नजर आ रही है। यानी 294 सीटों में से 202 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें टीएमसी को 107 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी 95 सीटें और कांग्रेस अन्य पार्टी को 0 से 5 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। जबकि हावड़ा की 17 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें और कांग्रेस अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जा सकती है। पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों में टीएमसी को 1 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा 8 सीट की जीत की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में टीएमसी को 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी 4 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है और टीएमसी 1 सीट पर यहाँ पर जो है जीत हासिल कर सकती है। झारग्राम की 4 सीटों में बात की जाए तो यहाँ पर
चारों सीटों पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। 2 सीट पर टीएमसी और 2 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। हालांकि आंकड़ों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे, लेकिन टीएमसी को 2 सीटें और 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। उत्तर 24 परगना की यहाँ पर बात की जाए 33 सीटों में से टीएमसी को 20 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें, कांग्रेस आने के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जा सकती है। तो इस तरह से 294 सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल का अनुमान सामने आ रहा है, इसमें टीएमसी को 139 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 155 सीटें और अन्य पार्टी को 0 से 10 सीट की संभावना नजर आ रही है। यानी 148 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास भी नजर आ रहा है, जबकि टीएमसी भी उसी आंकड़े के आसपास नजर आ रही है। लेकिन टीएमसी को नुकसान कांग्रेस पार्टी हाल ही में जो है हुमायूं कबीर और अजुद्दीन ओवैसी का गठबंधन बना है और सीपीएम, क्या ये पार्टी अलग अलग चुनाव मैदान में होंगी, उसका नुकसान कई सीटों पर टीएमसी को देखने को मिल सकता है। क्या इतना नुकसान होगा कि टीएमसी बहुमत के आंकड़े के पीछे रह जाएगी और फायदा भारतीय जनता पार्टी को इतना होगा कि जो 148 का आंकड़ा इसके पार जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, ये 2 चरणों में चुनाव होगा और 4 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी या चौथी बार टीएमसी यहाँ पर यानी ममता बनर्जी सरकार बनाने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं? इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।